सबके घर में कोई ना कोई बीमार हुआ। देश में लाखों लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, लाशों के ढेर पड़े हुए थे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। पहले कहा थाली बजाओ, उसके बाद जैसे आपके मोबाइल फोन की लाइट ऑन है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाइट ऑन करो मोबाइल फोन की। गुजरात में हमने पता लगाया, तकरीबन 3-3.5 लाख लोग कोविड के कारण मर गए। वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी थाली बजवा रहे थे, लाइट लगवा रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल लाए, बीमार लोगों को घर में भोजन दिलवाया, फूड पैकेट दिलवाए। यूथ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के ढूंढ के निकाल के लाए। राजस्थान के अस्पतालों में कोविड के मरीजों की रक्षा हुई, सही दवाई मिली। यह फर्क है। हम काम कर जाते हैं, उनके सिर्फ खोखले शब्द हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में देने का, मिल गया? नहीं मिला ना? आपको और मिलेगा भी नहीं कभी। मगर भाइयों और बहनों, 14.5 लाख करोड़ रुपए, 14.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया। आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, उनको 14.5 लाख करोड़ रुपए उठा के दे दिए। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के भाषण में, पहले जहां भी वो जाते थे कहते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं। याद है? याद है? नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कुछ दिन पहले भाषण दिया, भाषण में कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप बन गए ओबीसी, और जब ओबीसी की जाति जनगणना करवाने की बात आई तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में आपके मुताबिक कितने ओबीसी हैं? क्या आबादी होगी ओबीसी की हिंदुस्तान में? कितनी होगी? कम से कम 50%। कोई नहीं जानता इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 52%, कोई कहता है 55%, किसी को नहीं मालूम। आप कहोगे तो क्या हुआ? अगर पिछड़ों को अपनी आबादी नहीं मालूम तो क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूं। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते,
किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछो क्या करना चाहते हो, आपको बताएगा आईएएस में जाना चाहता हूं। बताएगा नहीं बताएगा? सारे में भारत जोड़ो यात्रा में मैं चला कन्याकुमारी से कश्मीर, बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, कहते हैं आईएएस, आईएएस में जाना चाहता हूं। कहो क्यों? बच्चे कहते हैं देश को तो वो चलाते हैं। एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, एमएलए बदल जाते हैं, आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बदलता। एक बार आईएएस ऑफिसर बन गया, मानो बन गया, खत्म हो गया काम। देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 लोग हिंदुस्तान का हर रुपया बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना जाएगा, राजस्थान कितना आएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, आर्मी को कितना मिलेगा, वायुसेना को कितना जाएगा, सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, मोदी जी आप कहते हो ओबीसी की सरकार है, 90 में से ओबीसी कितने? आबादी 50%, 90 में से 45 होने चाहिए। अगर आबादी 50 है, पता नहीं ज्यादा भी हो सकती है। भाइयों और बहनों, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़े ऑफिसर लेते हैं। दलित कितने? दलित भी 90 में से 3। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए का निर्णय लेती है तो दलित 1 रुपया का निर्णय लेता है। आबादी 50%, भागीदारी 5% ओबीसी की। आबादी तकरीबन 15%, भागीदारी 1%। और सुनिए, आदिवासी वर्ग, हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का, आदिवासी वर्ग 10 पैसे का निर्णय लेता है। कहां है भागीदारी ओबीसी की? कहां है भागीदारी दलित की? कहां है भागीदारी आदिवासी की? यह सवाल मैंने नरेंद्र मोदी के सामने पार्लियामेंट हाउस में पूछा। अब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि देश के पिछड़े लोगों को पता लग जाए उनकी आबादी कितनी। क्यों? अगर जाति जनगणना में आ गया कि पिछड़ों की आबादी 50% है तो फिर भागीदारी 1% 5% की कैसे रहेगी? फिर भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाषण के एकदम बाद, पार्लियामेंट हाउस में भाषण देने के एकदम बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात नहीं है, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। नरेंद्र मोदी जी, आप 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, 12,000 करोड़ का आपका हवाई जहाज है, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया, मगर जब देश के ओबीसी को जरूरत पड़ी, उनको तब उनकी सच्ची शक्ति दिखाने का टाइम आया
तो आप कहते हो देश में ओबीसी है ही नहीं, देश में दलित है ही नहीं, देश में आदिवासी है ही नहीं, देश में जनरल कास्ट का गरीब है ही नहीं। एक और बात समझिए, हम हर स्टेट में किसान का कर्जा माफ करते हैं, हर स्टेट में। यहां पे किसान का कर्जा माफ हुआ, 50% ओबीसी वर्ग है। मतलब जितना पैसा हमने किसानों का कर्जा माफ किया, उसका आधा पैसा ओबीसी वर्ग को मिला। यहां पे 25 लाख रुपए स्वास्थ्य में हम आम जनता को देते हैं। राजस्थान एक प्रदेश है जहां स्वास्थ्य का अधिकार है। कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगानी हो, घुटना बदलना हो, रिप्लेस करना हो, एक पैसा नहीं देते आप लोग। मैं तो गहलोत जी से पिछली मीटिंग में कहा 25 लाख रुपए गहलोत जी कम है, इसको बढ़ाइए थोड़ा। अब ये जो 25 लाख जाता है, 50% ये ओबीसी के जेब में जाता है। 50% आबादी है, 50% पिछड़ों के जेब में जाता है। गैस सिलेंडर हम गरीबों को देते हैं, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 50% पिछड़ों को फायदा होता है, दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। अंग्रेजी स्कूल खोलते हैं, 50% पिछड़ों को फायदा होता है। मगर जब नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अरबपतियों का माफ किया, उसमें से पिछड़े कितने थे? दलित कितने थे? आदिवासी कितने थे? गरीब जनरल कास्ट के कितने थे? एक भी नहीं, एक भी नहीं था। मैं उनकी योजना के बारे में बताता हूं आपको। स्वास्थ्य बीमा योजना, नरेंद्र मोदी उसके बारे में बोलते रहते हैं। मैं आज स्वास्थ्य बीमा योजना आपको समझा देता हूं। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। कौन देते हैं? गरीब जनरल कास्ट के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े। पेट्रोल खरीदो जीएसटी, खाद खरीदो जीएसटी, पेस्टिसाइड खरीदो जीएसटी, बिजली का बिल अदानी जी को जाता है, शर्ट खरीदो जीएसटी। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। अगर हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति शर्ट खरीदता है और उसी शर्ट को अदानी खरीदता है, दोनों उतनी ही जीएसटी देते हैं। अगर हिंदुस्तान का गरीब किसान 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, दोनों एक जैसी जीएसटी देते हैं। अगर ढाबे में अदानी खाए और गरीब व्यक्ति खाए, दोनों उतनी ही जीएसटी देंगे। तो जीएसटी का पैसा आप देते हो। नरेंद्र मोदी जी लाए फसल बीमा योजना, 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, जीएसटी का पैसा आपका पैसा। 10,000 करोड़ रुपए स्टेट ने दिए, जीएसटी का पैसा आपका पैसा। 5,000 करोड़ रुपए किसान ने अपने जेब से दिए, 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 16 कंपनियों को दिया सीधा। उनमें ना एक ओबीसी है, ना एक गरीब जनरल कास्ट का है,
ना एक दलित ना एक आदिवासी। 35 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को दे दिए, लाखों रुपए की उनकी सैलरी, करोड़ों रुपए की सैलरी। और जब किसान को जरूरत पड़ती है, तूफान आता है, उसका नुकसान होता है, ओला गिरता है, किसान ईमेल लिखता है, फोन लगाता है, भैया हमारा नुकसान हो गया, हमारा बीमा का पैसा है दे दो। किसान का पैसा, जीएसटी का पैसा, कंपनी कहती है भैया नहीं मिलेगा आपको, आपका तो नुकसान ही नहीं हुआ। यह है नरेंद्र मोदी की योजना। और यह सिर्फ फसल बीमा योजना नहीं है, इनकी सब योजनाएं ऐसी हैं। जीएसटी से आपका पैसा किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, अदानी को मिलता है, किसान को, मजदूर को, गरीबों को 1 रुपया नहीं मिलता। 5 साल पहले गहलोत जी से मैंने साफ कह दिया था, गहलोत जी जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, उतना पैसा आप राजस्थान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। और मैं बता रहा हूं, अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने। मैं बता रहा हूं जितने पैसे इसने अदानी को दिए हैं, उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा, एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, झूठे वायदे नहीं करता हूं, एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूं। कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 गारंटी दी हैं। आप देखिए, इसमें से अरबपतियों को हमने क्या दिया, बता दो मुझे। राजस्थान की हर महिला, हर परिवार की एक महिला को राजस्थान की सरकार हर साल बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डाल के देगी। गरीबों को गैस सिलेंडर 500 रुपए का अदानी जी 1400 रुपए का देते हैं, उसमें से 700 रुपए कहां जाते हैं आप जानते हो, किसकी जेब में जानते हो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में अंग्रेजी स्कूल का हमने जाल बिछा दिया। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में राजस्थान के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। फायदा 50% पिछड़ों को। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लो, आपको बताएंगे भैया हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। सिर हिला रहे हैं आप, सही बोला ना, हिंदी सीखो अंग्रेजी मत सीखो। अरे क्यों ना सीखे? किसान का बेटा अंग्रेजी क्यों ना सीखे? मजदूर का बेटा अंग्रेजी क्यों ना सीखे? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसान का बेटा सबसे अच्छी नौकरियां ना ले जाए। वो कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, अपने बेटे को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप करवाना चाहते हैं, उनके बच्चे कॉल सेंटर में काम करें, उनके बच्चे अमेरिका में जाके बिजनेस खोलें, और किसान के बच्चे, मजदूर के बेटे बेटियां मजदूरी ही करते रहे। नहीं, हम चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा सपना किसान का बेटा देखे, मजदूर का बेटा देखे, छोटे दुकानदार का बेटा देखे, अंग्रेजी पढ़े। एक ऐसा दिन आए जब मजदूर का बेटा अमेरिका में जाके बिजनेस खोले, अमेरिका की कंपनी में जाके काम करे, करोड़ों रुपए का
की सैलरी पाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। एक तरफ किसान मजदूर खून पसीना दें अपना, दूसरी तरफ 5-10 उद्योगपति हवाई जहाज में उड़े, लाखों रुपए हर रोज खर्च करें। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। राजस्थान में गरीबों की सरकार बनाइए। जो भी हम योजना लाए हैं, स्वास्थ्य की योजना हो, महिलाओं को पैसे देने की योजना हो, ये सारी की सारी योजना बीजेपी बंद कर देगी। हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाए, बीजेपी ने रद्द कर दिया। आप आए हमारे पास, सरकारी ऑफिसर आए, आपने कहा देखिए हमें तो अपना ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा लगता है। आपकी आवाज सुनी और आपको पुराना पेंशन स्कीम हमने वापस दिया, राजस्थान में दिया। आप याद रखिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। और मैंने आपसे कहा अभी शुरुआत है, राजस्थान पहला कदम है। दिल्ली की सरकार आएगी तो फिर देखना गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है।